चैप्टर 1। सब कुछ खत्म। तस्वीर देखिए। एक तरफ नीला पानी है और दूसरी तरफ चमकती हुई सफेद मिट्टी। जमैका का कोरल स्प्रिंग्स बीच। दुनिया भर से लोग यहाँ आते थे, लेकिन जुलाई 2008 की एक सुबह सब कुछ बदल गया। वहाँ नीला पानी तो था, पर नीचे की मिट्टी गायब थी। 1-2 किलो नहीं, पूरा का पूरा बीच चोरी हो गया था। हजारों ट्रक भरकर मिट्टी रातों रात हवा में गायब हो गई। किसी ने देखा नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं। आज तक दुनिया परेशान है। कोई पूरा का पूरा बीच कैसे चुरा सकता है? लोग कहते हैं कि मिट्टी कम दाम की होती है, पर यह मिट्टी लो प्राइस वाली नहीं थी, ये वाइट गोल्ड थी। जमैका के इस बीच की मिट्टी इतनी सफेद और नराम थी कि बड़े बड़े होटल वाले इसे पाना चाहते थे। जब सुबह रिजॉर्ट के मालिक वहां पहुंचे, उन्हें लगा शायद वो रास्ता भटक गए हैं, पर नहीं, रास्ता वही था, बस मंजिल बदल चुकी थी। वहां सैंड की जगह बस काले स्टोन्स और बेकार सामान ही रह गया था। सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक रिजॉर्ट बनाने में लगा दी। आपने वो जगह सिर्फ इसलिए चूज करी क्योंकि वहां का बीच सुंदर था, और एक दिन आप जागते हैं और वो बीच ही वहां नहीं है। ये कोई छोटी चोरी नहीं थी, ये एक पूरे सपने की चोरी थी। चैप्टर 2। रात का खेल। अब थोड़ा दिमाग लगाइए। हजारों ट्रक। एक ट्रक को भरने में कम से कम 20 से 30 मिनट लगते हैं। अगर 10 ट्रक भी एक साथ काम कर रहे होते तो भी पूरा बीच साफ करने में कई घंटे लगते। इतना बड़ा काम बिना आवाज के कैसे हुआ? सवाल ये है कि इतने सारे ट्रक वहां पहुंचे कैसे? जमैका की रोड्स इतनी बड़ी नहीं है कि हजारों ट्रक निकल जाएं और किसी को पता ना चले। वहां के रहने वालों ने बताया कि उन्हें रात को कुछ अजीब आवाजें तो आई थी, पर उन्हें लगा शायद कोई रोड का काम चल रहा है। किसी ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश तक नहीं की। ये कोई आम चोरी नहीं थी, इसके लिए पूरी फौज चाहिए थी। मजदूर, ड्राइवर और रास्ता दिखाने वाले लोग। इतना बड़ा नेटवर्क सिर्फ एक रात में इतनी मिट्टी लेकर गायब हो गया जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। पुलिस के पास एक भी ऐसा गवाह नहीं था जिसने किसी ट्रक का नंबर देखा हो। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब कुछ लोग समुंदर से मिट्टी निकल रहे थे। हर ट्रक के साथ एक पूरा इकोसिस्टम अटैच होता है। डीजल की कॉस्ट, ड्राइवर की सैलरी और उन रास्तों की जानकारी जहां पुलिस नहीं होती। चैप्टर 3। मिट्टी का बाजार। दुनिया में मिट्टी का भी एक कला बाजार होता है। आपने सोना चुराते सुना होगा, हीरे चुराते सुना होगा, पर मिट्टी? सुनिए क्यों। मिट्टी यानी सैंड पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है। कंक्रीट बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, कांच बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, और बड़े रिजॉर्ट्स के लिए सुंदर सफेद मिट्टी चाहिए। जमैका में उस वक्त टूरिज्म का बिजनेस बहुत ऊपर जा रहा था। नए नए रिजॉर्ट बन रहे थे। हर मालिक चाहता था कि उसके पास सबसे अच्छा बीच हो, लेकिन हर जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं होती। कुछ मिट्टी काली होती है, कुछ मिट्टी में स्टोन्स होते हैं, पर कोरल स्प्रिंग्स की मिट्टी बिल्कुल मक्खन जैसी सफेद थी। इसकी कीमत ऑलमोस्ट $8 मिलियन थी। इंडिया से लेकर अफ्रीका तक सैंड माफिया बहुत स्ट्रांग है। ये लोग नदियों और समुंदर को यूज करते हैं। जमैका में ये पहली बार इतने बड़े लेवल पर हुआ था। ये लोग इतने स्ट्रांग हैं कि उन्हें पुलिस का डर नहीं लगता। उनके पास अपने वेपन्स होते हैं और अपने रास्ते। कोरल स्प्रिंग्स का बीच उनके लिए सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं थी, उनके लिए वो एक खजाना था जिसे बस उठाकर ले जाना था। चैप्टर 4। सिस्टम की कमजोरी। जब इन्वेस्टिगेशन गहरी हुई तो बड़े बड़े नाम सामने आने लगे। जमैका की पॉलिटिक्स और क्राइम का पुराना रिश्ता है। कहा जाता है कि जब ये ट्रक रोड से गुजर रहे थे तो पुलिस की गाड़ियां उन्हें रास्ता दे रही थे। मिनिस्टर्स को डर था कि अगर ये सच बाहर आया तो उनकी सीट चली जाएगी। इसीलिए केस को घुमाया गया। विटनेस को धमकियां दी गई। जो लोग बोलने वाले थे वो अचानक खामोश हो गए। पुलिस के बड़े ऑफिसर जो पहले बहुत तेजी से काम कर रहे थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। फाइल्स गायब होने लगीं।
मीडिया में खबरें दबाई जाने लगी। सोचिए, इतने सारे ट्रक्स मिट्टी लेकर गए और पुलिस कहती है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। क्या मिट्टी इतनी छोटी चीज है कि पॉकेट में रखकर गायब हो जाए? नहीं, ये सब अंदर की प्लानिंग थी। कहा जाता है कि मिट्टी को 30 किलोमीटर दूर एक दूसरे रिजॉर्ट में डाला गया था। पुलिस ने वहां की मिट्टी का सैंपल भी लिया, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट्स अचानक बदल गई। कोर्ट में कहा गया कि ये मिट्टी वहां की है ही नहीं। जब ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हों, तो इंसाफ की उम्मीद करना बेमानी है। चैप्टर 5। कुदरत का नुकसान बीच सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, वो समुंदर की लहरों से जमीन को बचाते हैं। जब मिट्टी चोरी हुई तो वहां का माहौल पूरी तरह तबाह हो गया। समुंदर का पानी अब सीधा जमीन के अंदर आने लगा। वहां के ट्रीज मारने लगे। जो मछलियां वहां आया करती थे, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। इंसान अपनी ग्रीड में ये भूल जाता है कि वो नेचर के साथ क्या कर रहा है। मिट्टी चुराकर उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने आने वाली नस्लों से एक सुंदर बीच ले लिया। आज वहां की जमीन कमजोर हो चुकी है। हर बार जब बड़ा तूफान आता है तो वहां के लोगों को डर लगता है। चैप्टर 6। आज का सच। आज इस बात को बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं मिली। वो मिट्टी कहाँ गई? किस होटल ने उसे अपने पास रखा? कोई नहीं जानता। जमैका का वो बीच आज भी शांत है। वहां अब मिट्टी नहीं, सिर्फ स्टोन्स है। ये दुनिया की सबसे अजीब चोरी थी, जहां चोर ने ना बैंक लूटा ना लॉकर तोड़ा, उसने सीधा एक पूरा का पूरा नजरा ही चुरा लिया। कहा जाता है कि अगर आप जमैका के कुछ बड़े होटल्स में जाएं, तो वहां की सफेद मिट्टी आपको पुरानी याद दिलाएगी। वो मिट्टी वहां आज भी है, मगर एक नए नाम के साथ। चोर जीत गए और समुंदर हार गया। पॉइंट पे आओ दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं है। ये कहानी है इंसानी ग्रीड की उस हद की जहां हम कुदरत को भी नहीं बख्शते। अगर एक पूरा बीच चोरी हो सकता है, तो सोचिए इस दुनिया में क्या क्या गायब हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कानून इतना कमजोर है कि इतनी बड़ी चोरी को रोक नहीं पाया? कमेंट करके जरूर बताएं। If you like this video, then like it and subscribe to the Point P Ao channel. See you in the next video.